वीरेन जी स्वागत आपका। तो वीरेन जी ये फाइनल माने कि अब ये राज्यसभा से पास होना तय है, कानून बनेगा? बिल्कुल, देखिए वक्फ बिल जो है वो आज रात में राज्यसभा से भी पास ही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा में स्थिति है 236 सदस्यों में से 98 सदस्य भाजपा के पास हैं और 6 जो नामित हैं ये माना जाता है कि वो भी सरकार के साथ ही वोट करते हैं। 121 का लगभग का जुगाड़ है भाजपा के पास और पास कराने के लिए 119 की ज़रूरत है, तो पास तो करा लेंगे वो, उनके पास 121 की व्यवस्था है। लेकिन एक बात जो अब खुलकर सामने आ गई है वो ये है कि जो वक्फ बोर्डों को लेकर ट्रिब्यूनल बने थे उनकी कहा जाए तो उपयोगिता, हैसियत, औकात समाप्त कर दी गई है। अब वो उस स्थिति में नहीं रह जाएंगे। एक तो हाई कोर्ट में अपील होगी, दूसरा जो सर्वे का अधिकार है वो डीएम को दिया गया है वक्फ की ज़मीनों का, और डीएम का निर्णय अंतिम होगा कि वो वक्फ है या नहीं है। ये कानून में आज बात स्पष्ट हुई है। इस बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर भी लोगों की नाराजगी है और महिलाओं के आने से, गैर मुस्लिमों के आने से जो नामित करेगी सरकार, ये जिसमें बोहरा समाज और आगर खानी समाज, इन लोगों को भी ओबीसी जो है इनको सरकार नामित करेगी, तो सरकार का स्वाभाविक है कि हस्तक्षेप तो बढ़ेगा राज्यों के बोर्ड में। अब ये इतना आसान नहीं है कि जुफर फारूकी 25 साल तक बोर्ड के चेयरमैन रहे लगातार और हर सरकार में उनका वही स्टेटस बरकरार रहे। अब सरकारें अध्यक्ष से लेकर तमाम सारी प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल कर सकेंगी जी। देखिए, अब तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत साफ स्थिति बनती जा रही है कि ना तो वो उसका प्रबंधन कर पाएगा और ना ही वो वक्फ को वक्फ घोषित कर पाएगा। जब डीएम घोषित करेगा तो बोर्ड का ये अधिकार खत्म हो जाएगा। अरे मुझे चिंता हो रही कि हजरतगंज लखनऊ में बड़े बड़े वक्फ माफिया बैठे हैं, शोरूम खुले, इनका क्या होगा? मुझे तो उनकी बड़ी चिंता है। और एक बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने अपना दफ्तर वफ्तर भी बना रखा है, उनके ऊपर भी संकट है। देखिए कैसे होगा इन लोगों का? यही तो जिन लोगों ने अब तक मौज काटी है, मनमानी की है, दुकानें बनाई, कॉम्प्लेक्स बिजली बनाए उन्हीं पे हैं, गिरेगी। उन पर तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। आज वक्फ बोर्ड पर जब ये बात आती है तो शत्रु संपत्ति भी उसी तरह से आपको देखना चाहिए। ये हालात भी वहाँ भी यही स्थितियाँ हैं, लेकिन चूंकि अब आज बात हो रही है इस बिल की, ऐसी जानकारी है, ऐसी चर्चा है कि ये जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है इस पर टीडीपी के एतराज के बाद एक बिंदु में बदलाव किया गया है। अंतिम समय में काफी बदलाव की बात आई है, लेकिन ये भी अब स्पष्ट है कि वक्फ अब कागज से निर्धारित होगा, यानी कि वक्फ कागज से ही चलेगी। सदियों सदियों से परंपरागत तरीके से चली आ रही वक्फ अब वो इस स्थिति में नहीं रह पाएगी। अब उसका निर्धारण कागज से होगा और नहीं होगा तो डीएम को अधिकार होगा। विपक्ष ने यह साफ कहा है कि ना तो इनकी नीति सही है और ना तो इनकी नीयत वक्फ की जमीनों पर, दोनों पर वो भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो बदलाव है, ये बदलाव ये कहता है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, गरीब लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, और जो अवैध ढंग से 12 साल से वक्फ जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं उनको भी ये मालिकाना हक दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जब कोई संस्था भ्रष्टाचार, अत्याचार के कारण बदनाम होने लगती है, आरोप लगने लगते हैं, तो फिर उसमें बदलाव इसी तरह से होते हैं। और इस तरह से अनुकूल समय भाजपा के सरकार में आया है, क्योंकि भाजपा को तो देखिए इसमें राजनीतिक रूप से फायदा है, तो कोई अपना फायदा क्यों छोड़ देगा। लेकिन इस चीज को लोगों को समझना होगा कि भारत में मुसलमान वोट के लिए जो सियासत जिस तरह से बट गई है
वो बहुत खतरनाक है। आज इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। 126 करोड़ का अभी तक देश में वक्फ से राजस्व आता है, लेकिन गरीब मुसलमानों को उसका कितना लाभ मिलता है इस पर अभी तक कोई विचार नहीं आया है। जी ब्रजेश जी, वक्फ बोर्ड के लिए बहुत सारी बातें जब कही गई, जब आजम खां इसके मंत्री थे तो अभी बात आई थी कि ताजमहल पर भी दावा किया गया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया। आज लोगों को इस बात को भी समझना होगा, मुसलमानों को भी, वो घबराए नहीं। इस देश के संविधान पर उनको विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब दूध को फाड़ा जाता है तब वो पनीर बनता है। कोयले पर जब जबरदस्त दबाव पड़ता है तब वह हीरा बनता है। तो इस देश में मुश्किलें तोड़ने के लिए नहीं है। अरे अभी सब छीने ले रहे हैं, आप हीरा बनाए दे रहे हो। बताओ आप कितनी ज्यादती कर रहे हो वीरेंद्र जी। अभी सब दबाए दे रहे हैं इनको। देखिए, मैंने तो वक्त के हिसाब से बातें कही हैं और इन लाइनों में भी सुनिएगा जी। गोपाल दास नीरज ने लिखा है, आज बहुत प्रासंगिक है उनकी लाइनें, कि लाखों बार गगरिया फूटी सिकन ना आई पनघट पर, और लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, और तम की उम्र बढ़ाने वालों लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक